तुर्की सरकार ने भूकंप से तबाह हुई हजारों इमारतों के निर्माण से जुड़े बिल्डरों, ठेकेदारों, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के खिलाफ 130 से ज्यादा गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इन सभी पर इमारत निर्माण में सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करने जैसे आरोप हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से थोड़ी मरते हैं आप मरते हैं एक खराब इमारत से जो कि वो अर्थक्वेक झेल नहीं पाए। और ये कहना कि ये तो भाई प्राकृतिक है, किसको पता था? सबको पता है ये सीस्मिक जोन 5 में आता है, यानी कि निर्माण कच्चा नहीं होना चाहिए था। और ये वो बिल्डिंग्स हैं जो नई बनी हैं, पुरानी नहीं है। नई बिल्डिंग कैसे गिर रही है भाई? तमाम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और जानकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां गिरफ्तारी वारंट भी इशू हो रहे हैं। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने यह कहा है कि 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तुर्की के कानून मंत्री कह गए हैं कि जिसने भी लापरवाही बरती और जिसकी भी गलती निकलेगी उसे कानून का सामना करना होगा। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में निर्माण को लेकर बीते 2 दशक में कई मानक बनाए गए, लेकिन जानकारों का यह कहना है कि उन पर गंभीरता से अमल कम ही किया गया। कुछ सुनने में हमारी जैसी बात लग रही है। तुर्की की ये जो तस्वीरें हैं, जो दुनिया के उन सभी इलाकों के लिए एक चेतावनी बन गई हैं, ये जो तस्वीरें जो तुर्की से आई हैं, जो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में। अब ये जो सभी इलाके हैं, इनको पहले ही सावधान रहना चाहिए ताकि कभी कोई बड़ा भूकंप आए तो तुर्की, सीरिया जैसे जन धन की हानि ना हो। और हम जानते हैं कि भारत भी उन देशों में से एक है। भारत भी ऐसा ही एक इलाका है। यहां भी जिस तेजी से कई इलाकों में आबादी बढ़ी है और ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनी हैं, वो चिंता में हर किसी को डाल देती हैं। और अगर आप अभी चिंतित नहीं हैं तो हो जाइए। मकसद आपको डराना नहीं है, चेताना है। उस पर विस्तार से बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि भारत के कौन से इलाके हैं जो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। अब भूकंप के लिहाज से भारत को 4 जोन में बांटा गया है। यह वो मैप है आपके स्क्रीन पर। आइए इस मैप को देखिए। तो एक होता है जोन 5। जोन 5 मतलब लाल जोन, फुल फ्रेम जाते हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर में, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में, पूरा हिस्सा उत्तराखंड का, थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार का, ये सब, और पूरा पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ये सब क्या है? जोन 5, यानी कि सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप यहां आ सकता है। और भुज जहां पर आया भी था 2001 में, अगर आपको याद। उसके बाद आता है आपका येलो जोन, यानी कि जोन 4। इसमें कोलकाता, अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश का, पूरा दिल्ली, पूरा एनसीआर, पूरा जम्मू कश्मीर और बाकी बचा हुआ हिमाचल और थोड़ा बहुत पंजाब, ये पूरा इलाका जो है ये जोन 4 में आता है। अगर आप थोड़ा नीचे आए तो देखें गुजरात में भी कुछ हिस्सा है और महाराष्ट्र के एकदम नीचे का जो इलाका है वो भी जोन 4 में आता है। बाकी जगह ये बताया जाता है कि वो थोड़ा भूकंप का प्रभाव वहां पर कम होगा, जोन 3 और जोन 2। लेकिन 5, 4 और 3 ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जोन है। अब आपको यह बता दें कि इसी महीने 2 फरवरी को विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह एक जानकारी दी। और क्या जानकारी दी वो जरा स्क्रीन पर डालें। उन्होंने कहा कि भारत का 59% इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। 59%, भारत का 59% भूकंप के लिहाज से संवेदनशील। संवेदनशीलता के हिसाब से भारत 4 जोन में बांटा गया है। जैसे कि हमने आपको बताया, भूकंप का जोन 5 जो है वो ज्यादा संवेदनशील होता है। भारत का 11% इलाका जो है वो जोन 5 में आता है। अब आप सोचिए, 11% भारत जोन 5 में है, यानी कि अति संवेदनशील। भारत का 18% इलाका जोन 4 में आता है, यानी कि संवेदनशील। और 30% इलाका जोन 3 में आता है, जो कि एक खतरे की बात है। वो बाकी इलाका जो है वो जोन 2 में है, वहां उतनी दिक्कत नहीं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि जो इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं, वो जनसंख्या वहां पर कैसा घनत्व है, मतलब कितनी जनसंख्या वहां पर है। तो आइए जरा मैप आपको दिखाएं। तो उसके लिए देखिए भारत का यह नक्शा।
फुल फ्रेम जाते हैं जरा इस नक्शे पे। इस नक्शे में आपको जहां डॉट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, काले काले डॉट्स, आप ये समझिए कि ये घनत्व ज्यादा है, यानी कि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और ये पूरा इलाका अगर आप ऊपर का देखेंगे तो पंजाब, दिल्ली एनसीआर, पूरा उत्तर प्रदेश, आधा बिहार, ये पूरा इलाका है जहां सबसे ज्यादा आबादी है भारत की। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी है भारत की, और ये सब जोन 4 और जोन 5 में आता है, यानी कि अति संवेदनशील और संवेदनशील भूकंप के लिहाज से जो इलाका है, वहां हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी रहती है। आपको सबसे ज्यादा सतर्क इस इलाके में होना है। क्यों? क्योंकि यहां सारी नदियां बह रही हैं, यहां पर अलूवियल सॉइल है, नदी के किनारे की जमीन है, और उसी पर धनाधन निर्माण हो रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत का यह नक्शा देखिए, जहां आप जितने बड़े और गहरे हरे गोले देख रहे हैं, वहां उतनी ही बड़ी बसावट है, यानी कि बड़े शहर, कस्बे वगैरह है। इन सभी जगहों पर बीते 30 से 40 सालों में बेतहाशा निर्माण हुआ है, बहुत ज्यादा। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि सरकारें भी इसे लेकर के सतर्क रहें, और लोग भी। जैसा कि मैंने पहले बोला, डराना मकसद नहीं है, चेताना है मकसद, ताकि तुर्की जैसा आपदा हमारे यहां अगर आए, जो कि आ सकती है, तो हम तैयार रहें। हमारे बड़े शहर कैसे दिखते हैं, आइए आपको बताते हैं। ये दिल्ली एनसीआर की इमारतें हैं जो अब आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। पिछले 20 साल में, 2 दशक में तो ये जिस तेजी से बढ़ी है, उसे देखकर बहुत सवाल उठते हैं कि क्या इन सभी को बनाने के दौरान भूकंप से जुड़े मानकों का पालन किया गया। बताया यह जाता है कि हां, ये भूकंप झेलने के लिए सक्षम है ये बिल्डिंग। आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि नई बनी इमारतों में अलग अलग तरह के मानकों का पालन नहीं हुआ है। किसी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, किसी पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मुहर नहीं है। कई जगह यह शिकायत आती है कि सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से हासिल किए गए हैं। कई जगह आती है कि पिलर टूट गया, कई जगह आती है कि कंस्ट्रक्शन गिर गया, छत गिर गई, छत फट गई, बेसमेंट लीक कर रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि नई बनी इमारतों की खामियां भी तुरंत ही सामने आने लगती हैं, जैसे कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में ही चलते हैं और ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये सब सिद्धार्थ विहार, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन सब जगहों में नई नई बनी इमारतों की तस्वीरें। हाई राइज सोसाइटी में कई तस्वीरें सामने आई हैं, ये हमने मंगाई हैं अलग अलग जगहों से। ये बेसमेंट का हाल है, देखिए। और कुछ ही मिनटों में हमें परेशान निवासियों की सैकड़ों तस्वीरें आ गई। हमने सिर्फ बोला कि आप अपनी तकलीफ बताइए, एक के बाद एक लोगों ने तकलीफ भरी अपनी तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। सबको अपनी इमारतों और बिल्डर के निर्माण से अलग अलग शिकायतें, और सभी शिकायतें बता रही कि किस लापरवाही से इन इमारतों को बनाने का काम हुआ है। कौन सी जगह पर, जो जोन 4 में आता है, यानी कि संवेदनशील। इसमें से कितनी इमारतें बड़े भूकंप को सहने की क्षमता रखती हैं, इससे जुड़ा कोई पुख्ता आंकड़ा है ही नहीं। सर्टिफिकेट में सब लोग क्लियर हैं, लेकिन क्या वास्तविकता यह होगी जिस दिन वो भूकंप आएगा? सर्टिफिकेट थोड़ी देखेंगे हम लोग जब बिल्डिंग गिर जाएगी। इस बीच यह बात भी सामने आती है कि जो इमारतें बन गई हैं या जो काफी पुरानी हो चुकी हैं, क्या उन्हें भूकंप के लिहाज से मजबूत बनाया जा सकता है? क्योंकि परेशान होना सबसे आसान काम है कि हे भगवान हम फंस गए। लेकिन क्या हम इसको सुधार सकते हैं, या फिर कमजोर इमारतों को पहले ही गिराया जा सकता था? दिसंबर 2019 में लोकसभा में इससे जुड़े एक सवाल का सरकार ने जवाब दिया। सवाल था कि क्या सरकार भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में कमजोर इमारतों को गिराने को बढ़ावा देने के लिए कोई इंसेंटिव या टैक्स रिबेट देने की योजना पर विचार कर रही है? सरकार का जवाब था कि शहरी विकास राज्य का विषय है। भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में कमजोर इमारतों को गिराने को बढ़ावा देने के लिए अभी ऐसी कोई योजना पर विचार नहीं हो रहा। सोचिए, यह सब सीस्मिक जोन 5 और जोन 4 की बात हो रही है, यानी कि अति संवेदनशील और संवेदनशील। तो भूकंप एक बड़ा सवाल है, और उसका जवाब देने के लिए हम कितने तैयार हैं, हमें भी पता नहीं।